अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। तो जी बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और मैंने सुबह के बच्चों का जो नाश्ता था और टिफ़िन वगैरह था उसका मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरी लेट नींद खुली ना, इसके वजह से थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ा। तो फिर बच्चों को मैंने ना स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं शूट करने लगी थी। तो सुबह के 8 बज रहे थे और आज मुझे बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करना था। मुझे ना कपड़े धोने थे। जब से मैं मायके से आई हूँ तब से पानी नहीं खुला और आज भी मौसम ठीक नहीं था, फिर भी लेकिन मशीन भरी पड़ी थी। तो मैंने ना आज पूरे कपड़े निकाले थे। तो मैंने सोचा पहले एक तरफ से समेटती हूँ। मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में, वो धुल रहे थे। फिर मैं आ गई थी अंदर अपना नाश्ता वगैरह करके। फिर मैं बोली कि यहाँ पे सब साफ़ सफाई करती जाऊँ। और लैपटॉप का ना मेरा पूरा बैटरी उतर गई थी, तो मैं भी इसे चार्ज में लगा रही थी। और एक एक रूम करके समेटो ना तो तभी हो पाता है, और इकट्ठा ही तो नहीं हो पाता है। तो बस एक एक करके मैं समेट रही थी। और बच्चे जब जा चुके होते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है, आराम से अपना घर के काम कर लो। फिर दिक्कत नहीं रहती है कि किसी को चिल्लाना पड़े, फिर देख रेख करनी पड़े। इस चीज़ से एकदम माइंड फ्री हो जाता है। तो उस रूम का मैंने साफ़ सफाई कर दी थी और बेडशीट वहाँ पे बिछा दी थी मैंने। और हस्बैंड सोए थे ना, तो आज ब्लैंकेट वहाँ पे उनका रखा हुआ था। और ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पर मैं और तनिष सोए थे रात में। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई मैं बोली कर लेती हूँ हाथों हाथ। और आज बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब बारिश भी हो रही है और मुझे कपड़े धोने ही थे। और एक एक करके काम निपटा लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और सुस्ती करो ना तो फिर मज़ा नहीं आता है, लगता है कि फिर कुछ काम हुआ ही जैसे नहीं लगता है। तो मैंने सोचा आज अब पानी खुले या ना खुले, मुझे तो इतना निपटाना ही है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को पूरा अरेंज करके फिर मैं बोली कि एक एक करके मैं पूरा काम निपटाते जाऊँगी। तो मैंने चारों तरफ से पूरा साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ा फटकारी। बस अब नीचे नीचे का झाड़ू रह गया था, तो मैं नीचे नीचे का झाड़ू लगा रही थी। और ना मुझे ना अभी ऊपर छत की भी सफाई करनी है। इतना ज़्यादा गंदा मचा हुआ है कि पूछिए ही मत। तो मैंने थोड़ा सा बस साफ़ सफाई की थी वहाँ से आने के बाद, लेकिन अभी चारों तरफ बिल्कुल कचड़ा ही कचड़ा हो गया है। मैं अब मुझे ना छत की भी पूरी सफाई करनी है। तो मैंने पूरे सोफ़ा वोफ़ा की डस्टिंग कर ली थी। और झाड़ू ही लगाते लगाते मुझे इतना समय हो जाता है ना कि कुछ कहने को नहीं, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है, रूम सारे हैं, तो सब एक एक करके पूरा सफाई करो तो काफ़ी समय लग जाता है मुझे झाड़ू लगाने में। तो आज मैंने पूरी झाड़ू की क्लिप नहीं ली है, बस थोड़ा थोड़ा सा बस ऐड कर दिया था। और अभी खाना भी मुझे बनाना है, बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब बच्चों के आने से पहले ना मुझे खाना वाना सब कंप्लीट रखना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक करके काम निपटाती हूँ। तो वहाँ पे कपड़े भी धुल रहे थे, यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी। और ना एक एक बार मशीन चला चला के ना मैं आकर निचोड़ के ड्रायर में भी डाल डाल के जा रही थी, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। मुझे लगा थोड़ा सा शायद खुला है तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बारिश तो हो ही रही थी, फिर भी मैंने कपड़ों को ड्रायर में डाल दिए। 90% सूख जाते हैं। और फिर थोड़ा सा हल्का मौसम खुला था तो मैंने हस्बैंड को दिया। मैंने कहा कि लीजिए आप सामने आंगन में डाल आइए। तो कुछ कपड़े पीछे आंगन में फैला दिए थे और कुछ आगे डाल दिए थे। तो जब तक वो सामने कपड़े सुखाने गए थे ना, तब तक मैं किचन में आ गई थी। और आज ना मुझे लंगड़ वाली दाल बनाना था। तो ये ना सारी दालों को मिक्स करके मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा बस अरहर की, मूंग की, उड़द की और चने की दाल, ये सब मिक्स करके, मसूर की दाल, थोड़ा थोड़ा सा, जितने लोग हैं लोग के हिसाब से मैं बनाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो बस एक डिब्बी में तो काम ही हो जाता है। तो ये वाली दाल कभी आप ट्राई करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको ना मैं बोली चढ़ा देती हूँ, जब तक ये पकते रहेगी तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। और ऐसा तो नहीं है ना कि अब दूसरा कोई है तो कोई खाना बना ले तो कोई काम कर ले, और ना ही मेरे घर में कोई मेड लगी हुई है हेल्पर, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने ना दाल ले ली थी और अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब मैं इसे कुकर में शिफ्ट करूँगी। और जब तक मेरा खाना बनेगा तब तक मेरे वहाँ कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मुझे कपड़ों का टेंशन था। और सुबह से मैंने 8 बजे से ही मशीन चला दी है।
आराम से वो धुल रहे हैं जब तक मेरे यहाँ पर खाना बन जाएंगे। और इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं डालना, बस दाल धुल कर मैंने कुकर में डाल दी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को ना मतलब कूच के डाल दो, या आप कद्दूकस कर सकते हैं या क्रश करके डाल दो, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन पेस्ट नहीं डालते हैं इसमें। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ऐसे कूच के डाल दो ना तो ये बहुत अच्छा रहता है और इसका फ्लेवर भी एकदम खुल के निखर के आता है। तो अदरक हरी मिर्च में डाल दी हूँ और हल्दी नमक डाल के ना मैं इसमें सीटी लगा दूँगी पानी डाल के। ये बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप कभी बना कर ट्राई करिएगा, मतलब जब अरहर की दाल खा खा के बोर हो जाए ना तो एक बार इस दाल को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरा इंडक्शन है, मैं इसी में ही खाना बनाती हूँ और बहुत आराम से पकते रहता है, कोई ज़्यादा परेशानी की भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ना इसमें हल्दी और नमक डाल के इसे मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि जब तक मेरा ये दाल पकेगा ना तब तक मैं दूसरा काम भी और कर लूँगी, क्योंकि एक ही एक चीज़ खा खा के ना इंसान बोर हो जाता है। तो मेरे बच्चे और सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा खाते नहीं, क्योंकि अभी छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं तो इनकी भी मन मर्जी चलेगी, मम्मा ये नहीं ये खाएंगे करके। तो थोड़ा सा लगता है अभी काफ़ी छोटे हैं तो इन्हें दाल चावल ही चाहिए, और लगता है ना फिर बच्चे अगर कुछ खा रहे हैं मन से तो वही चीज़ बनाया जाए, है ना। और मैंने ना हैंड वॉश के लिए ना वो पाउच नहीं मंगाया, अब की बार ना मैंने रिफ़िल मंगाई है इनसे, क्योंकि बच्चे इतना फेंकते हैं ना, इतना ज़्यादा, मतलब वो बस 1 हफ्ते में ही सारे पाउच ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि आप अब की बार ये रिफ़िल लेकर आइएगा 10 रुपीज़ वाला। तो ना मैं इसे बना रही थी, कुकर की सीटी होने लगी थी, तो मैं इसे डब्बे में ना घोल के और उसमें डाल दूँगी। तो मैंने ना क्या बोलते हैं उसको ना वो मीशो से मंगवाया था, बहुत अच्छा है। एक बार मैंने मंगवाया था तो तनिष तोड़ डाला था उसे, फिर दोबारा मैंने मंगाया है और बहुत अच्छा सिस्टम है ये। अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो मैं उसमें इसको बना करके ना इसमें फ़िल कर दूँगी। तो बस बेसिन के ऊपर ही है ये, तो इसी में से हाथ वगैरह धो लेते हैं बच्चे लोग। और वैसे तो इतना ज़्यादा मतलब खर्चा आ जाता था, काफ़ी कॉस्टली भी होता था, ये ठीक है, ये 10 रुपीज़ का है और ये कोई दिक्कत भी नहीं है। बस बनाओ और इसमें डाल दो तो बच्चे लोग आराम से निकालते रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई है ये चीज़। तो बस उसमें ना फिल करने के बाद अभी बच भी गया था, तो मैंने ना इसमें फ्लिक्स की बॉटल थी मेरे पास एक पड़ी थी, तो मैं उसमें और भी रख दी हूँ डाल के। मैं बोली जब ये ख़त्म होगा तो फिर इसे मैं उसमें पलटी कर दूँगी। तो हो गया, ऐसे ही काम चलता रहता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाते रहते हैं कि कहीं से किसी चीज़ की बचत हो जाए। हम हाउस वाइफ की तो बस यही चीज़ें होती हैं कि कहाँ किससे बचत कर लें, कैसे अपने घर को मैनेज कर लें। तो फिर मैं आधा बर्तन ना धो कर के गई थी कपड़े निकालने के लिए, उसके बाद फिर मैं आई हूँ तो फिर आधे बर्तन मैं धोई हूँ। अब एक लोग अब इतने सारे काम फैल जाते हैं ना, ताकि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। काफ़ी हो जाता है अकेले रहना, इतने बड़े घर का काम करना, फिर बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, टिफ़िन पैक करना, नाश्ता कराना, काफ़ी कुछ हो जाता है। और घर की जो साफ़ सफाई है वो तो कंटिन्यू होती ही है। तो मैं बर्तन धुल चुकी थी यहाँ पर और वही मेरी साफ़ सफाई चल रही थी, क्योंकि मैं ना पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। मतलब अगर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं ना तो मैं पूरा सिंक वगैरह पूरा साफ़ पूरा क्लीन करके ही मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ना अंदर से अच्छा नहीं लगता। मतलब जब तक मेरे मन का काम नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ें ना छूट गई हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, फिर वहीं पर मेरा दिमाग जाता है। बताइएगा ना ऐसा किसके किसके साथ होता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे ज़रा सा भी अगर एक छींटा भी दिख गया कहीं पर ना गंदा का, तो बस लगेगा कि उतनी ही समय कपड़े उठाऊं और पूरा साफ़ करने लगूं। तो मैं ना छोड़ती ही नहीं हूँ। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अपने मन का हो जाता है, तो वो अंदर से जो अंतरात्मा होती है वो ज़्यादा खुश रहती है। तो बस मैं इसे अच्छे से घिस घिस के, डेली मेरा ये काम है। मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना तो ये मैं अपने ना टैंक को अच्छे से धो लेती हूँ, अच्छे से। वो टाइल्स वगैरह लगा है ना तो एकदम चमक जाता है। और कपड़े अभी भी मेरे चल ही रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पर पूरा एक बार गीला करके पूरा कपड़ा मार लेती हूँ गैस में और फिर एक बार सूखे से मार दूँगी।
और मेरे घर में ना एक बिल्ला आता है, बिल्ला अच्छा बड़ा सा बिल्ला है, उसी के लिए दूध रोटी मैं रखी थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। तो मैंने ना रोटी और दूध फुला कर रख देती हूँ, तो वो आता है खाएगा और दिन भर ना सोए रहता है आंगन में। हो गया, पता नहीं किसके नसीब से हमें मिलता है, हमें खुद ही नहीं पता है। तो उसके लिए एक रोटी मुझे ना रखना ही पड़ता है। और हो गया, एक बच्चे की तरह ही है वो भी, छोटे से पला है, पाले तो नहीं है हालांकि, लेकिन पता नहीं वो जब भी भूखा होता है तो यहीं पे आ जाता है, तो वो खाता पीता रहता है अपने हिसाब से, और जो भी बचता है ना तो हम लोग दे देते हैं उसको, तो वो खाते रहता है। तो यहाँ पर ना गैस को भी मैं एकदम साफ़ कर दी थी पूरा, और गैस की जाली निकाल ली थी। फिर मैं बोली कि इसे पूरा साफ़ कर दो, किचन का निपटा ही दूँ, उसके बाद ही अब मैं जाऊँगी बाथरूम की तरफ, क्योंकि अब एक एक तरफ से निपटाओ तभी तो सब सही रहता है ना। और कोई भी काम ना छोड़ती नहीं हूँ मैं, है ना, मतलब करना है तो मतलब करना ही है। ये देखिए मेरा पूरा क्लीन हो चुका था, और कहीं भी आपको डस्ट नज़र नहीं आएगा। ये मैं टंकी दिखा रही हूँ अपनी, ये देखिए डेली ही मैं इतनी ही क्लीन करती हूँ, इसीलिए तो एक भी डस्ट इसमें नहीं बैठता है। और डेली की रूटीन रखोगे ना तो ज़्यादा हमें काम के बोझ नहीं पड़ते हैं। और यही बर्तन धुलते धुलते ना मेरी दाल जो थी ना वो पक गई थी, और थोड़ा सा गाढ़ी भी हो गई थी। अब मुझे ना इसमें तड़का लगाना था। तो कुछ लोग ना टमाटर भी डालते हैं, लेकिन ना मैं थोड़ा सा खटाई डालती हूँ, मुझे ना खट्टी अच्छी लगती है ये दाल। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसे अगर टमाटर डालना है तो फ्राई करते के समय टमाटर भी डाल लेते हैं, लेकिन ना मैं इसमें वो वाली क्लिप में भूल गई थी लगाना, मैं इसमें खटाई डाली थी। और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टी खट्टी टाइप की लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसमें सीटी लगा दी थी। और ना यहाँ पर ना मुझे ना ज़ीरा फ्राई राइस बनाना था, तो उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने कहा कि पहले प्याज काट लेती हूँ, तो चावल में भी हो जाएगा और दाल में भी हो जाएगा। तो मेरी दाल वहाँ पर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसे पहले तड़का लगा दूँ, उसके बाद फिर चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं ना कुकर में चावल बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं दाल का प्रेशर रिलीज़ करके ना मैं एक बार देख रही थी कि ये पक गया है कि नहीं, तो एकदम परफेक्ट हो गई थी और बहुत टेस्टी लगती है। मतलब जब भी खाने का मन करे ना तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई ताम झाम नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो एक्चुअली में ये मैंने ना किसी गुरुद्वारे में मैंने देखा था ये दाल बनते। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डलती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, मतलब मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है खाना पीना। तो यहाँ पर ना मैं एक गंजी में तेल डाली थी, उसमें थोड़ा सा जीरा डाली। जीरा डालने के बाद फिर मैंने ना लहसुन डाला था, और लहसुन डालने के बाद फिर मैंने प्याज डाला है, उसे अच्छे से ब्राउन कर लिया था। बहुत मतलब एकदम निखर के टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो मैंने ना प्याज डाल दिया था, और प्याज अच्छी ब्राउन हो जाए ना, जब एकदम गोल्डन कलर की हो जाए ना, तभी दाल का तड़का लगाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा रेड टाइप की भी दिखने लगती है। और जो काश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, तो उसे भी आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा, मैंने भी डाला था, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है दाल का। और मिक्स वाली दाल तो पता बताइएगा किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं महीने में एक आध बार तो ज़रूर बना ही लेती हूँ, और बड़े अच्छे से खा लेते हैं मेरे बच्चे लोग। और इसके साथ ना ज़ीरा राइस चावल बहुत अच्छा लगता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। मैं इसी समय पे अगर जैसे टमाटर डालना हो तो टमाटर डाल के ना, और इसमें थोड़ा सा पका लें, उसके बाद दाल का तड़का लगा दें। लेकिन मैंने इसमें ना खटाई डाली थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी टमाटर की। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हैं। और गरम दाल में ही तड़का लगाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा कुकर में लगा हुआ था ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल दी थी, पानी डाल के ना फिर मैं उसमें कर दी थी, और इससे अच्छे से पूरा एक खौल आने तक के लिए ढक कर के पकाना है। क्योंकि पानी डाला है हमने ना, तो थोड़ा सा टेस्ट कहीं अनबैलेंस ना हो जाए, इसीलिए एक खौल आने तक इसे ना अच्छे से मतलब खौल जाने दीजिएगा। ये मेरी दाल यहाँ पर ना अच्छे से खौल गई थी। अब मैं इसे निकाल किनारे उतार कर रखूँगी, और अब मैं चढ़ाऊँगी ना चावल, क्योंकि मेरा जो है वो बर्तन वगैरह सब हो चुका था, और 11:30 भी बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब इसमें हाथों हाथ चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो कुकर में ही मुझे बनाना था,
और इसमें दाल के साथ में ना जीरा राइस चावल बहुत टेस्टी लगता है। कुछ लोग रोटी भी खाते हैं इसके साथ में। मेरी मम्मी को रोटी बहुत पसंद है। और रोटी मैंने सुबह नाश्ते में ही डाल ली थी, 4-5 रोटियाँ मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, तो उसी में दोपहर के लिए हो जाती है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़ीरा तेज पत्ता और एक दालचीनी डाल दीजिएगा। और मेरे पास ना अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा नहीं था, सब ख़त्म हो गया है जब से मायके से आई हूँ। अब किसी दिन पीस के सब रखूँगी। और पिसा गरम मसाला भी ना मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैंने 2-3 चीज़ स्किप कर दी थी। हालांकि मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे ना, तो पीसे की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे खाते हैं फिर ज़्यादा गरम मसाला होने से ना फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो नुक्स निकालने लगते हैं करके। तो मैं ज़्यादा गरम मसाला का यूज़ नहीं करती हूँ नॉर्मली खाने में। तो अच्छे से मेरी यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, और मैंने चावल को ना पहले ही सोक करने के लिए रख दिए थे। तो मेरा जो चावल है ना वो मतलब नया नहीं है और ना बहुत पुराना है, ज़्यादा पानी नहीं खाता है, तो मैंने फुला दिया था। और फूले हुए चावल ना बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम मुलायम बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो बस हो गया, प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी थी, फिर मैं इसमें चावल डाली। चावल डालने के बाद नाप के मैंने पानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद मैं नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद मैंने लीड लगा दी थी। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बन ही रहे थे। और मुझे ना बहुत खुशी लगती है कि कुछ भी अपने मन से करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो वाकई में एक हाउसवाइफ ही समझती है कि मतलब अपने आप ही ना सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। उम्र कम होती है ना, लेकिन ज़िम्मेदारियों की वजह से ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो गए हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब मेरे दो दो बच्चे और इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं अकेले उठा रही हूँ। कभी कभी यकीन ही नहीं होता है। हालांकि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत खुश रखते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोगों की कट रही है। तो हो गया, बस घर की साफ़ सफाई भी अपने जगह होती है, खाना पीना भी। बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जब आते हैं ना तो पूरा समय मैं अपने बच्चों को देती हूँ, और देना भी चाहिए। कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी बताओ, कुछ पूछो स्कूल में क्या हुआ कैसे हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं पोछा लगाने लगी थी, अब ये लास्ट काम ही मेरा चल रहा है। और लास्ट में ना मैं पोछा इसलिए करती हूँ क्योंकि ना काफ़ी पूरा दिन फिर साफ़ रहता है घर। और बच्चे हैं, ज़्यादा फैलान भी नहीं, मेरे बच्चे फैलाते हैं, लेकिन हाँ बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और इतने बड़े घर का पोछा करना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, मेरी तो कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन क्या करें, सफाई तो करनी ही पड़ेगी ना, जो सफाई का कीड़ा जो काटते रहता है। तो बस हो गया, अब मैंने ना पोछा पूरा कर लिया था, पूरे रूम में, किचन में, हॉल में, सब तरफ का पोछा कर लिया था। और मेरे हॉल का पंखा भी ना एक बिगड़ गया है, तो काफ़ी देर के बाद सूखा था और बनवाना है, लेकिन मिस्त्री ही खाली नहीं है अभी। तो बारिश के वजह से ना थोड़ा सा देर से सूखा मेरा पोछा। और मैं पानी चालू करके पीछे का आंगन भी धो रही थी। एक टॉयलेट यहाँ भी है तो इसे भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ मैं पानी वगैरह अच्छे से डाल देती हूँ। और ये बोर का जो पाइप है ना, ये डायरेक्ट वाला है, तो ना मैं यहाँ पर बस ऐसे पानी डाल डाल के पीछे का धो देती हूँ, तो एकदम साफ़ हो जाता है। मतलब काई देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा काई लगी थी ना कि मतलब यहाँ पे ना मेरे को एक पत्थर बिछवाना है चौकोर वाले। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इस बार बिछवा लेंगे करके, क्योंकि इतना ज़्यादा काई लगी है ना, गिरने के बहुत सारे चांसेस हैं। और मैं हाथ से कितना साफ़ करूँ, मतलब बहुत मेहनत लगती है, तो ना बड़े आराम से मुझे यहाँ पे काम करना पड़ता है। और मैं मतलब यहाँ पर पूरा पानी वगैरह डाल के सब साफ़ सुथरा कर चुकी थी, और मैं नहाने चली गई थी। और नहा कर जैसे निकली हूँ ना कपड़े उपड़े ड्रायर करके, तो वैसे इतना जम के बारिश हुई ना कि मतलब मैं तुरंत गई, तो भाग के छत में गई, तो पूरे कपड़े उठा करके आई, फिर चेंज करी हूँ। उसके बाद फिर मैं बोली पूरे कपड़े अंदर ला के रखी, फिर कंघी वगैरह करी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अब सारा दिन का आधा दिन तो निकल जाता है हमारा काम ही करते करते। तो
यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने कंघी वंघी कर लेती हूँ नहाने के बाद, और बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब बालों में मैंने तेल लगाया था और ना, अच्छा हाँ, मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। मैंने ना, मतलब पता नहीं किसके शौक़ में ना, मैंने ना निशा मेहंदी अपने बालों पे लगाई थी। मैं मायके गई थी ना, तब निशा मेहंदी मैंने अपने बालों में लगा ली थी। पता नहीं कौन सा शौक़ लगा था मुझे, और वो मेहंदी इतनी रिएक्शन करी ना मुझे कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरा फेस एकदम फूल गया था, इतना रिएक्शन हुआ। तो ये जो मैं ट्यूब लगा रही हूँ ना, ये डॉक्टर मुझे दिया था, दवाइयाँ दी खाने के लिए। मतलब 10 रुपए का पाउच और 300-400 रुपये मेरे दवाई में लग गए थे। तो प्लीज़ कभी भी आप इस मेहंदी का यूज़ करिएगा ना, तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा, मेरे जैसे गलती मत करिएगा। और हो गया, मैं कंघी वगैरह मेरी हो चुकी थी। ये कपड़े का पहाड़ देखिए, मतलब इतने सारे यहाँ पे डले थे, बाकी मैंने उठा के अंदर रख दिए और उतने अभी ड्रायर में भी रखे थे। और इतनी तेज़ बारिश होके निकल चुकी थी। पता नहीं क्या ही मौसम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, और बच्चे लोगों को आने में भी काफ़ी समय था, क्योंकि 1 बज रहा था। मेरे बच्चे 3 बजे आते हैं। तो अब मैं अपना खाना निकालूंगी और अपने खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा देर लेट लूँगी, फिर बच्चे आते रहते हैं। तो हो गया, अब मेरा भी खाना अब यहाँ पर लग चुका था। भिंडी की सब्ज़ी मैं नहीं दिखा पाई थी, भिंडी की सब्ज़ी भी थी, रात की बची हुई थी ना, तो उसे मैं खा ली थी। फिर बच्चे आए तो मैंने नहला धुला करके ना इनको भी खाना दी थी, तो सब खाना खा रहे थे। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।